हेलो दोस्तों, मैं हूं राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज में से स्वागत है। दोस्तों आज है 12 दिसंबर और एसआई का फर्स्ट का पेपर है। तो चलिए उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं मैथ्स के, जो किस तरह से क्वेश्चन आए हैं और आ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके पास में है वो कह रहा है कि 1 घंटे में, देखो कह रहा है 1 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय एक कार है जो 5 घंटे में 275 की दूरी तय कर सकती है। इसी साल अगर 5 की कमी कर दी जाए तो कार को 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब पहले यहाँ देखिए, अगर 5 घंटे में 275 चलता है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। यहाँ से 5 पंचे 25, 2 55 हो जाएगा। ठीक है, 55 हो गया है इस कार की स्पीड। बोला चाल अगर 5 कम कर देता है तो बताओ, चाल अगर हमने 5 कम कर दिया तो 50 हो गया। तो कह रहा है 250 किलोमीटर की दूरी कितने समय में करेगा। देखो तो 250 किलोमीटर यानी दूरी, स्पीड हमारा 50 हो गया तो 5 घंटे लगेंगे ऐसे। ठीक है, 5 आवर्स ओनली। यहाँ एक बोला है कि 11 और 30 दोनों को छोड़ करके बीच का भाज्य संख्या का औसत कितना होगा। ठीक है, देखो 11 30 को छोड़ देना, तो 11 के बाद छोड़ेंगे तो अब क्या होगा, भाज्य संख्या हमारा 13 होगा, फिर उसके बाद 17 होगा, ठीक है, उसके बाद 19 होगा, फिर 23 होगा और 29 होगा। ये भाज्य संख्या हो गया। आप एवरेज निकालना है, कितना संख्या 5, 5 से जोड़ दो, 5 से भाग दे दो। ठीक है, चलो इसको जोड़िए 7 3 10 9 19 20 2 22 और 9 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 3 बच रहा है, 4 5 6 2 8 2 10, 101 हो रहा है। 5 से भाग दे दो, कितना आएगा, 20 पंचे 100, दशमलव डालोगे तो 0 होगा। 20 पंचे 100 यानी आपका क्या हो जाएगा, 5 और 20 पंचे 100, एक बचा, 5 2 नहीं 20.2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो। एक बेईमान व्यापारी है जो क्रय मूल्य पर माल बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी की जगह 900 ग्राम की गलत भार का उपयोग करता है, तो सब प्रॉफिट परसेंटेज। देखो दोस्तों, एक मान लो 1 केजी राइट है ना, तो 1 किलो यानी 1000 ग्राम कह सकते हैं कि उसने बेचने का वादा करा। ठीक है, और बोला है कि हमें जितना भी खरीदे उतने बेच देते हैं, लेकिन क्या कहा उसने, 1 केजी सामान की जगह 900 ग्राम तोला। तो बेनिफिट कितना का हुआ इसका, 100 ग्राम का हुआ ना। अच्छा किस पे हुआ है, 100 का बेनिफिट, लेकिन 900 पे। क्यों 900 पे, क्योंकि देखो अगर आप एज ए दुकानदार हो, अगर आप 1000 बोल के 900 ग्राम तोलते हो तो आपका क्रय मूल्य तो इसी पड़ा ना, पोस्ट प्राइस तो आपकी यही रही, ये तो नहीं रहा। 100 गुण बटा 900 और गुना 100 कर दो तो यहाँ से खत्म हो गया ये 100 बटा 9 मतलब 11.1/9% इसका आंसर। देखो इसमें और एक क्वेश्चन क्या हो सकता है वो देख लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन करता है कि आपसे कहेगा कि एक दुकानदार है जो क्रय मूल्य पर लाभ लेकर भी बेचता है, मतलब कह रहा है कि क्रय मूल्य पर वो 20% लाभ भी लिया, ऐसा भी करेगा। और दूसरा कहेगा कि 1 की जगह 900 ग्राम तोला भी है, उससे कितने प्रॉफिट हो जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा उस समय, उसमें एक रास्ता है कि SP/CP निकालोगे। कैसे, अब मान लो कि अगर इसने क्या करा है कि 20% लाभ पर बेचा है, तो 20% लाभ का मतलब कह सकते हैं कि 100 सा क्रय मूल्य हुआ होगा, तो 120 पे उसने बेचा होगा, तो एक लाभ यहाँ हुआ। दूसरा यहाँ पे वजन पे, तो 900 ग्राम उसने दिया है और 1000 ग्राम का रेट ले लिया, तो यहाँ पे हमारा SP/CP ऐसा निकलेगा। अब क्या कर सकते हैं, इसको कट करिए, जैसे ये 120 है हमारा, तो यहाँ से 2 जीरो इसके साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, 1 जीरो और कैंसिल कर दो, तो 3 चौके 12, 3 तिया 9, 4/3 ऐसे में। तो 4/3 मतलब फाइनल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3 क्रय मूल्य 4 में बेचा था, 1 का प्रॉफिट हुआ है और 3 पे गुना 100। ऐसे सिचुएशन में आपका 33.1/3% की प्रॉफिट हो जाएगी। दिस इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, इसको भी आप देख लीजिएगा। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भिन्न इससे बड़ा और इससे छोटा है। दोस्तों यहाँ पे यह आपका 100% के ऑप्शन बेस्ड देगा कि आपको ऑप्शन से करना, कैसे कर सकते हैं। तो एक चीज हमें समझना होगा कि या तो ऑप्शन देगा या फिर आप ऐसे कर लो कि इसका अगर एलसीएम ले ले दोनों का, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। समझना 15 में से ये 3 पंचे 15, 5 दूनी 10 ये हो जाएगा, और यहाँ पे 5 से 15 3 चौक 12, यानी अब इसको हम लिख सकते हैं। तो क्या हो रहा है, एक हो रहा है हमारा 10/15, एक हो रहा है 12/15। देखिए अब इसके बीच में जो भी होगा वो आपका बीच में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोला कि एक दुकानदार 319 रुपये 60 पैसे में एक वस्तु खरीदता है, 25% लाभ अर्जित करने के लिए उससे वस्तु को किस अनुमानित मूल्य पर बेचना चाहिए। देखो 319 रुपया 60 पैसा में ये खरीदता है, 25% प्रॉफिट चाहिए, तो हम कह सकते हैं अगर इसको 100% में खरीदा होगा तो बेचिएगा 125 में। तो आपको ये निकालनी है SP, तो करिए क्या कर सकते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे हटाऊं तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, कट करो, 25 से 4, 25 से 5, राइट, 1 जीरो और काट दो यहाँ से। अब 4 से काटो इसको, 4 7 28, 3 बचेगा, 4 7 28, 1 4 16, 774 गुना 5, तो 5 से 4 बार में 20, 2 बच रहे, 5 7 35, 2 37, 3 बच रहे, 5 7 35, 3 38, इतना हो गया, और ये 10, तो यहाँ पे एक अंक के बाद 10 में 387 रुपया आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो।
एक माली अपने आयताकार बगीचे की लंबाई 40% बढ़ाता है, चौड़ाई 20% घटाकर क्षेत्रफल में वृद्धि करता है, तो नए बगीचे का क्षेत्रफल पुराने बगीचे के क्षेत्रफल से कितना % अधिक होगा। दोस्तों चलो एक काम करते हैं, ये 40% है ना, इसकी वृद्धि हो रही है, ये 20% है ना, इसकी कमी हो रही है। तो हमें क्या करना है, बोला पूरा नए का जो क्षेत्रफल है पुराने क्षेत्रफल से कितने % अधिक है, ये आपको देखना है। तो देखो अगर मैं काम करूं कि 40 को मैं 2/5 लिख दूं, ठीक है, इसको मैं 1/5 लिख दूं। अब क्या होगा, अगर मैं पुरानी लंबाई की बात करता हूं तो 5 हो जाएगा, ठीक है ये, और नई लंबाई की बात करें कितना हो जाएगा, सोचो तो 5 2 7 नई लंबाई, पुरानी चौड़ाई की बात करते 5 होगा, पुरानी लंबाई चौड़ाई की नई वाली चौड़ाई 5 में से एक जगह 4, ठीक है। अब इसका से एरिया निकाल दीजिए, एरिया हमारा पहला 25 हो गया, अभी हो गया 28, तो कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है, किस पे बढ़ा है, 25 पे, तो 3/25 गुना 100 यानी कितना %, 4 या 12%, यानी 12% बढ़ा है पहले से, ठीक है। चलिए कह रहा है कि 30 विद्यार्थी कक्षा में 30 विद्यार्थी की कक्षा ने परीक्षा दी, 12 विद्यार्थी का एवरेज 80 है, 80 का 75 टोटल पूछा है कि कितने प्राप्तांक। देखो अगर मान लो 30 स्टूडेंट्स हैं, उसमें 12 पहले दिए, ठीक है, उसके एवरेज कितने 80, तो इधर कितने स्टूडेंट बढ़ जाएंगे, वो लोग 18 है ना, और उसका एवरेज 75 है, तो पूछा टोटल का एवरेज कितना हो जाएगा। सोचो ये कितना हो गया, 12 ठीक 96 यानी 960 इधर प्लस इसको कर दो 18×5 9 और 18 सत्ती 126 और 9 यहाँ पे था, 26 9 35 यानी 135 यानी 1350, ठीक है, और बाई इससे भाग देना 30 से, तो काट दो 30 से, ये खत्म, कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से भी काट सकते हैं, तो इसको जोड़ के भी काट सकते हैं, तो ऐसे काट दो 3 से ये 32 96 और 3 चौक 12 3 बचे 15 45 दिया, तो कितना हो गया हमारा 7 और 4 3 77 इसका नया एवरेज, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बोला है 1988 में एक शहर की जनसंख्या 50,000 थी, है ना, कितनी थी, 1988 में शहर की जनसंख्या 50,000 थी, एक वर्ष में 1989 में 25% बढ़ी, 90 में 30 और अगले वर्ष 40, तो 91 में कितनी हो जाएगी अंत में, सोचो। आप ऐसे भी कर सकते हो, 50,000 पहले था, राइट, फिर बढ़ा है 25%, तो 25% कह सकते हैं कि 25% वैल्यू 1/4, तो 5/4 हो जाएगा बढ़ करके, उसके बाद 30% है, इसको लिख सकते हो 13/10 हो जाएगा बढ़ करके, थर्ड में 40, तो इसको कर सकते हैं कि 40% का वैल्यू 2/5 होगा, तो वो हो जाएगा 5 से 7 यानी 60/5 कर सकते हो। अब इसको काट दो, जा कटेगा, तो देखो यहाँ से ये 0 गया, 5 चौक 20 यानी 20 से काटोगे तो कितना बार में कटेगा, यहाँ से और 0, ये 250, ठीक है, तो गुना कर दीजिए 250 5 और प्लस ये 13 7 91 गुना करो, 25 25 125 यानी 1250, उसको 91 से गुना करो, जितना वैल्यू होगा कर दीजिए। हम करते हैं तो 25 से 25 और 1, ठीक है, 25 9 225 9 1 9 और 2 11 20, तो 5 7 3 1 और यहाँ हो जाएगा पर, ठीक है। 1 मिनट रुको, ये हमारा नहीं क्या करा, एक मिनट रुक जाओ, 25 35 और 40, 7 6 3 9 95% बढ़ा, 6 5 11, अभी मिस्टेक है क्योंकि 50,000 है तो बढ़ी हो रही, 25% बढ़ी फिर इतना बढ़ी, ठीक है, ये सही। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कह रहा आरव अकेले एक काम को 6 दिन में पूरा करता है, बबीता उसे 8 दिन में। आरव और बबीता ने इसे 2400 में पूरा करने का स्वीकार किया, लेकिन चैतन्य के साथ 3 दिन करता। अब देखो समझो कि आरव अगर करता तो 6 दिन लगते और बबीता करते तो 8 दिन लगते, इसके टोटल वर्क होते 48 यानी 24 मान लो, मत करो 48, ठीक है। अब सोचिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको देखिए, इसकी एफिशिएंसी 4 इसके 3। अब अगर पैसा होता तो 24 का सीधे 2400 रुपये उसने लिया, यानी एक के वैल्यू 100 रुपये, लेकिन क्या हुआ कि चैतन आ गया, चैतन ने क्या किया उनके साथ 3, यानी चैतन जब आया तो तीनों मिलकर 3 दिन कर रहे। अब सोचो इसकी एफिशिएंसी, तीनों मिलकर के ए बी सी तीनों जब आया तो मिलकर लगा 3 दिन, 3 दिन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 8 24 8। आपसे पूछा बबीता को कितना, अब सोचो कि पहले ये 4 कर रहा था, ये 3, अभी तीनों मिलकर 8 कर रहा है, तो अभी क्या स्थिति हो जाएगी, ये जो 8 होगा तीनों का 2400/8 कर दो ताकि एक का वैल्यू निकले, और मिलना किसको 3 को यानी बबीता को, तो 3 का वैल्यू निकाल दो, 8 या 24 3 या 9 यानी 900 रुपया। अगले क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता हूँ, 2 घंटे में ठीक समय पर पहुंचता हूँ, अगर मैं चाल 5 किलोमीटर बढ़ा दूं तो मैं कितनी जल्दी पहुंच पाऊंगा, ऐसे समझिए 10 की स्पीड से चला तो 2 घंटे लगा, तो कितना हो गया 20 किलोमीटर, राइट। अब अगर मैं 5 किलोमीटर बढ़ाता हूँ
तो 10 की अपेक्षा हम कितना करेंगे, 15 कर देंगे किलोमीटर। अच्छा, कितना पूछा जल्दी पहुंचेगा, तो सोचो हमारी डिस्टेंसेस कितनी रही, 20 ही रही है ना। तो यहाँ कितना लगने वाला है बताइए, काट दो, 5 से 4, 5 से 3, अब यहाँ पे लगेगा 1 घंटा हुआ, ठीक है। और ये जो बच रहा है हमारा, समझना 1/3, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 1/3 को 60 से गुना कर दो, तो 15, यानी 1 घंटा 15 मिनट इसको लग रहा है। अगर इस स्पीड चलेगा तो 1 घंटा 15 मिनट लग गया। तो बोला कितना जल्दी पहुंचेंगे, तो आप ऑप्शन पर निर्भर करता है, 1 घंटा 15 मिनट करो, या अगर पूछता है कि कितना जल्दी यानी कितना टाइम बचेगा, तो 2 घंटे में से घटाओगे 45 मिनट, ऐसे क्वेश्चन आप आंसर कर लो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कि 45 मिनट हम जल्दी पहुंच सकते हैं, 2 घंटा पहुंच सकते हैं, 1 घंटा 15 मिनट पहुंच रहे हैं, ठीक है। चलिए, चलिए ये हमारे आज के क्वेश्चन से रिलेटेड रहे, फिर जैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।